ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। आइए हम जानें कि वे कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से संकेत हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि हमारी गायत्री साधना सफल हो रही है। गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपने वाङ्मय गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं, गायत्री की निरंतर साधना से साधक का व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है। नेत्रों में एक चमक आती है, वाणी में एक ओज आता है, चेहरे पर प्रतिभा दिखती है, गंभीरता स्थिरता होती है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति इनके संपर्क में आ जाते हैं वे उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं तथा उनकी इच्छानुसार आचरण करने लगते हैं। साधक के शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह आने लगता है। हर वक्त हर क्षण एक दैवी सत्ता साधक के प्राणों की रक्षा कर रही होती है। आइए हम उदाहरण देखें आर्य समाजी संत महात्मा आनंद स्वामी जी का। वे बाल्यकाल में अत्यंत ही मंद बुद्धि के थे। शिक्षक माता पिता हमेशा उन्हें दंड दिया करते, बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते। इन सब से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, लेकिन उनका ये प्रयास भगवान ने विफल कर दिया। तभी उनके गांव में एक संत आए और उन संत ने उन्हें गायत्री मंत्र करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र विद्यार्थियों के लिए एक महाऔषधि के समान है। संत से प्रेरणा लेकर बालक आनंद ने निरंतर गायत्री का जप प्रारंभ कर दिया और उसके कुछ ही काल बाद उनकी बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति अत्यधिक विकसित हो गई। अब वे परीक्षा में ज़्यादा अंक भी लाने लगे। उन्हें पढ़ा हमेशा याद रहने लगा। फिर वे राइस मिल के मैनेजर भी बन गए और अखबार के संपादक भी बन गए। ये जीवन में सफलताएं उन्हें गायत्री मंत्र ने ही दी, ऐसा उनकी जीवनी में उनका कहना है। दूसरे नंबर पर पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि त्वचा पर चिकनाई व कोमलता के अंश बढ़ जाते हैं। श्रद्धापूर्वक तल्लीनतापूर्वक गायत्री साधना करने पर ये बदलाव आप अपने त्वचा के अंदर खुद महसूस कर सकते हैं। तीसरे लक्षण के बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हुए बताते हैं कि साधक जब तल्लीनतापूर्वक साधना करता है तो शरीर में एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। उदाहरण के तौर पर भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री जपा करते थे और उनके अंदर से श्री गोपिका चंदन और रात रानी की मिली-जुली खुशबुएं आया करती थीं। कई श्रद्धालुगण अपने श्रद्धानुसार बताते हैं कि पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री के प्रकांड विद्वान साधक थे, उनके शरीर के अंदर से केवड़ा की खुशबू बहा करती थी। गायत्री साधना की सफलता के लक्षण के विषय में पूज्य गुरुदेव चौथे नंबर पर लिखते हैं कि गायत्री साधना प्रारंभ करते ही तामसिक आहार से घृणा बढ़ने लगती है और सात्विक आहार की ओर मन लगने लगता है। कई ऐसे गायत्री साधक देखे गए हैं जो अपने पूर्व काल में तामसिक भोजन कर लिया करते थे, लेकिन उनका स्पष्ट मत है कि गायत्री जपने के बाद तामसिक भोजन से घृणा बहुत बढ़ गई, सात्विक आहार की ओर मन चला गया। पांचवें शुभ संकेत के रूप में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि साधक का मन स्वार्थ में कम और परमार्थ में अधिक रहता है। तभी तो साधक हमेशा सेवाभावी और परमार्थी देखे गए हैं। छठे शुभ संकेत के बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि साधक जब किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के विषय में जानना चाह रहा हो और ज़रा भी उस विषय में विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी बातें स्वयं साधक को पता चल जाती हैं, जिसे वह बाद में परीक्षा करता है तो एकदम ठीक निकलती हैं। गायत्री साधना के सफलता के शुभ लक्षण के रूप में 7वें नंबर पर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि साधक दूसरों के मन के भावों को आसानी से पढ़ लेता है, अर्थात साधक मन के ऊंचाइयों को छूता हुआ मनोवैज्ञानिक के रूप में खुद को स्थापित कर लेता है। 8वें नंबर पर
पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री साधक के श्राप और आशीर्वाद फलित होने लगते हैं। इसलिए गायत्री साधक को स्पष्ट निर्देश होता है कि वह दूसरों के लिए अपने मुंह से भली या बुरी बातें ना निकाले, क्योंकि जब गायत्री साधक अंतरात्मा से दुखी होकर किसी को शाप देता है तो उस व्यक्ति पर भारी विपत्तियां आती हैं और प्रसन्न होकर जिसे वह सच्चे अंतःकरण से आशीर्वाद दे देता है उसका मंगल होता है, उसके आशीर्वाद विफल नहीं होते। 9वें नंबर के रूप में पूज्य गुरुदेव एक अद्भुत बात लिखते हुए बताते हैं कि भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनका आभास उनके मन में पहले से ही आने लगता है। आरंभ में तो कुछ हल्का हल्का सा अंदाज़ा होता है, पर धीरे धीरे उसे भविष्य का ज्ञान बिल्कुल सही होने लगता है। अर्थात जब गायत्री साधक की साधना पक जाती है तो वह किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को आसानी से जान सकता है। 10वें शुभ लक्षण शुभ संकेत के बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि वह अपने विचारों को दूसरे के हृदय में प्रवेश करा सकता है, दूर रहने वाले मनुष्यों तक बिना तार या पत्र की सहायता से ही अपने संदेश पहुंचा सकता है। 11वें शुभ संकेत शुभ लक्षण के बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जहां वह रहता है उसके आसपास का वातावरण बड़ा शांत एवं सात्विक रहता है। उसके पास बैठने वालों को जब तक वे समीप रहते हैं अपने अंदर एक अद्भुत शांति, सात्विकता और पवित्रता की अनुभूति होती है। 12वें शुभ लक्षण के बारे में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वह अपनी तपस्या, आयु या शक्ति का एक भाग किसी को दे सकता है और उसके द्वारा दूसरा व्यक्ति बिना प्रयास या स्वल्प प्रयास में ही अधिक लाभान्वित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर शक्तिपात भी कर सकते हैं। 13वें नंबर पर पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि साधक को स्वप्न में, जागृत अवस्था में या ध्यानावस्था में रंग बिरंगे प्रकाश पुंज, दिव्य ध्वनियाँ, दिव्य प्रकाश एवं दिव्य वाणियाँ सुनाई पड़ती हैं, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ बार बार छेड़खानी, खिलवाड़ करती हुई सी प्रतीत होती है। उसे अनेकों प्रकार के ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जो बिना अलौकिक शक्ति के प्रभाव के साधारणतः नहीं होते। यह चिन्ह तो प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष रूप से अणिमा, लंघिमा, महिमा जो आदि योग शास्त्रों में वर्णित हैं, ऐसी सिद्धियों का भी आभास मिलता रहता है। साधक कभी कभी ऐसे कार्य कर सकने में सफल होता है जो बड़े ही अद्भुत, अलौकिक, आश्चर्यजनक किंतु सत्य होते हैं। अब हमारा निवेदन गायत्री साधना के शुभ संकेत, शुभ लक्षण, सफलता तो अनंत हैं। इसके बारे में कुछ रिकॉर्ड कर पाना हमारी समर्थता से बाहर की बात है। अतः आप सभी से निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित गायत्री महाविज्ञान अवश्य पढ़ें, अपने जीवन में गायत्री मंत्र को अवश्य शामिल करें। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।